नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल laviofficial.com पर। यहाँ हम प्रतिदिन आपके लिए लेकर आते हैं नई नई प्रेरणादायक और पौराणिक कथाएं जो आपके जीवन को प्रकाश और नई दिशा प्रदान करती है। आज आप सुनेंगे एक अद्भुत गाथा, एक ऐसे राजा की जिसने राजपाट और वैभव का त्याग कर तपस्या का कठिन मार्ग अपनाया। आप सुनेंगे उस महापुरुष की कहानी जिसने इंद्र के षड्यंत्रों को सहा, भूखा रहकर भी ब्राह्मण भिक्षुक को अन्न दान किया और अपने धैर्य और साधना से सूर्य चंद्रमा के तेज को भी मात दे दी। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं महान महर्षि विश्वामित्र है। तो आइए मित्रों, आरंभ करते हैं यह अमर गाथा, विश्वामित्र को ब्राह्मणत्व की प्राप्ति। आज की इस कथा में हम सुनेंगे उस महान ऋषि की अद्भुत गाथा जिसने राजसी जीवन छोड़कर तपस्या और त्याग के मार्ग पर चलकर अंततः ब्राह्मणत्व की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त की। यह कथा है महर्षि विश्वामित्र की। शतानंद मुनि रामचंद्र जी से बोले, हे रघुनंदन, जब विश्वामित्र जी ने देवताओं के चले जाने के बाद पुनः तपस्या का संकल्प लिया, तब उनके हृदय में केवल एक ही आकांक्षा थी, ब्राह्मणत्व की प्राप्ति। उन्होंने पूर्व दिशा की ओर गमन किया और कठोर व्रत का पालन करने लगे। वे वर्षों तक अन्न जल का त्याग कर केवल प्राणायाम और ध्यान में लीन रहे। उनकी देह हड्डियों और त्वचा का ढांचा मात्र रह गई। हवा और धूप में तपकर उनका शरीर कांटे सा सूख चुका था, किंतु उनके मन का तेज और तप की ज्वाला निरंतर प्रज्वलित होती रही। देवताओं के राजा इंद्र को यह देखकर भय हुआ। उन्होंने सोचा, यदि यह राजा ऋषि सफल हो गया तो उसका तेज हम सब पर भारी पड़ जाएगा। इंद्र ने नाना प्रकार के विघ्न डाले। कभी भीषण वायु चलने लगी तो कभी मरीचिका के रूप में अप्सराएं आई, कभी भयावह राक्षस उनके सामने खड़े हो गए। किंतु विश्वामित्र ने आंखें बंद किए हुए मौन व्रत धारण कर बिना क्रोध किए उन सबको अपने तप के तेज से दूर कर दिया। एक दिन जब उनकी तपस्या की अवधि पूर्ण हुई, वे अन्न ग्रहण करने बैठे। जो ही उन्होंने पहला ग्रास उठाया, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण भिक्षुक बनकर वहां आ खड़ा हुआ। वह कोई और नहीं, स्वयं इंद्र ही थे। उन्होंने करुण स्वर में कहा, महात्मन, मैं भूखा हूँ, मुझे अन्न दान करें। विश्वामित्र मुस्कुराए। बिना एक क्षण सोचे उन्होंने अपना संपूर्ण भोजन उस याचक को अर्पित कर दिया और स्वयं निराहार रहे। यह देखकर इंद्र चकित रह गए। वे सोचने लगे, यह ऋषि सचमुच अद्भुत है, भूखा रहकर भी दूसरों को तृप्त कर देता है। विश्वामित्र ने मन में विचार किया, निश्चय ही अभी मेरे भोजन करने का समय नहीं आया है। जब भी ब्राह्मण रूपी याचक यहाँ आ ही गया तो समझना चाहिए कि मुझे और तप करना है। उन्होंने प्राणायाम से श्वास रोककर महादारुण तपस्या प्रारंभ की। यह तप इतना गहन था कि उनके शरीर से अग्नि की लपटें निकलती प्रतीत होती थी। उनका तेज आकाश तक फैल गया। सारा संसार उस तप की ऊष्मा से प्रकाशित होने लगा। देवता घबरा गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भगवान, अब यह महापुरुष क्रोध और मोह की सीमाओं से परे जा चुका है। इसका तेज सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक है। यदि अब इसकी अभिलाषा पूर्ण न हुई तो सृष्टि संतुलन से बाहर हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने देवताओं सहित विश्वामित्र के आश्रम में आकर कहा, हे विश्वामित्र, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं।
तपस्या अद्वितीय है। हम तुम्हें ब्राह्मण श्रेष्ठ की उपाधि प्रदान करते हैं। आज से तुम महान यशस्वी हो। विश्वामित्र जी ने हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, यदि आपने मुझे ब्राह्मण कहा है तो कृपया कर मुझे ओमकार, षट्कार और चारों वेदों का ज्ञान प्रदान करें। परंतु प्रभु, मेरी तपस्या तभी सफल मानी जाएगी जब स्वयं वशिष्ठ मुनि मुझे ब्राह्मण और ब्रह्मर्षि स्वीकार करेंगे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया। देवता वशिष्ठ मुनि के पास गए और सब वृत्तांत कहा। वशिष्ठ मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, यदि कौशिक ने यह सब प्राप्त किया है तो निश्चय ही वे अब ब्रह्म ऋषि है। वे स्वयं विश्वामित्र के पास गए, उन्हें अपने हृदय से लगाकर बोले, हे कौशिक, आप वास्तव में ब्रह्म ऋषि है। आज से मैं आपको ब्राह्मण स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर विश्वामित्र की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उनका हृदय विनम्र भाव से भर गया। शतानंद ने राम जी से कहा, हे रघुनंदन, इतने कठोर तप और भारी संघर्ष के बाद विश्वामित्र जी ने यह महान पद प्राप्त किया। वे विद्वान, धर्मात्मा, तेजस्वी और तपस्वी है। उसी समय राजा जनक भी यह कथा सुनकर बोले, हे महर्षि, आप और इन राजकुमारों को पाकर मैं कृतज्ञ हुआ। अब संध्या का समय है, अतः मुझे आज्ञा दीजिए, मैं प्रातः पुनः आपके दर्शन के लिए उपस्थित होऊंगा। इस प्रकार जनक अपने मंत्रियों सहित लौट गए और विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ अपने आश्रम को चले गए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा ब्राह्मणत्व जन्म से नहीं बल्कि तप, त्याग और करुणा से प्राप्त होता है। कठिनाइयों में भी जिसने क्रोध को वश में किया वही श्रेष्ठ है। त्याग ही सच्ची सफलता का मार्ग है। यह थी विश्वामित्र को ब्राह्मणत्व की प्राप्ति की कथा। ऐसी कथा हमें आत्म संयम, तपस्या और विनम्रता का मार्ग दिखाती है। आप जुड़े रहिए loveyofficial.com के साथ, जहां प्रतिदिन हम लाते हैं आपके लिए नई प्रेरणादायक पौराणिक कथाएं। यदि कथा हृदय को छू गई हो तो इसे साझा करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में।